नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, खबरों को नजर डालेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। सुप्रीम कोर्ट में कक्षा 12वीं परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। सीबीएसई बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी। सीबीएसई की तरफ से अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने बताया है कि कक्षा 12वीं का परिणाम कक्षा 10वीं और 11वीं के 5 विषयों में से सबसे ज्यादा अंक पाने वाले 3 विषयों के अंकों के आधार पर तैयार किया जाएगा। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया कि सीबीएसई द्वारा 31 जुलाई तक कक्षा 12वीं का परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परिणाम घोषित होने के बाद विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के बारे में शिकायत को दूर करने के लिए एक तंत्र होना चाहिए। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अधिकारियों से सलाह लेंगे। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जो छात्र वर्तमान तंत्र के माध्यम से अंक ग्रेडिंग से संतुष्ट नहीं हैं, वे शारीरिक परीक्षाओं में शामिल होकर अपने परिणाम को बेहतर कर सकते हैं या अपने अंकों में सुधार कर सकते हैं। सीबीएसई पिछले 3 साल से CISEC छात्रों के लिए पिछले 6 साल से प्रदर्शन कर परिणाम तैयार करेगा। सीबीएसई और ICSE अंतिम योजनाओं को अधिसूचित करने के लिए स्वतंत्र है। सीएम योगी आदित्यनाथ का कल वाराणसी दौरा होगा। कल दोपहर 12 बजे पहुंचेंगे वाराणसी। गोद लिए CHC का करेंगे निरीक्षण। हाथी बाजरा में बना है CHC। सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। काशी विश्वनाथ धाम समेत कई परियोजनाओं का लेंगे जायजा। अपने 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का सभी तरह की चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रशासनिक एवं स्वास्थ्य महकमे में अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि CHC पर न केवल नियमित OPD चले बल्कि आपातकाल में भी मरीजों का इलाज हो सके। सीएम ने नगर निगम में बने वैक्सीनेशन सेंटर के निरीक्षण किया और 20 कूड़े उठाने वाली गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सीएम योगी का गोरखपुर दौरा। सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। फरियादी अपनी फरियाद लेकर पहुंचे। कोरोना संक्रमण पर भारी यूपी मंडल। आपको बता दें कि यूपी में हर पॉजिटिव केस पर 32 लोगों की जांच। WHO के मानक से यूपी में सबसे ज्यादा टेस्ट। यूपी में करीब 9 गुना ज्यादा टेस्ट हुए। यूपी में था प्रतिदिन 32,000 टेस्ट का लक्ष्य। यूपी कर रहा रोजाना औसतन 3 लाख टेस्टिंग। प्रदेश में गांव-गांव चलेगा टीकाकरण महाअभियान का आज से शुरू होगा ट्रायल। गांव में 3 दिन तक चलेगा जागरूकता अभियान। अभियान के बाद 2 दिन तक टीकाकरण। परिवहन निगम ने तैनात किए नोडल अफसर। निगम के आला अफसरों को बनाया गया नोडल। गोरखपुर, प्रयागराज, अलीगढ़ में नोडल अफसर तैयार। झांसी, गाजियाबाद, नोएडा समेत सभी जगह पर नोडल अफसर तैनात। बेहतर सुविधाओं के साथ कुशल बस संचालन की जिम्मेदारी। स्वास्थ्य मंत्री ने सांसदों विधायकों को लिखा पत्र। CHC PHC को गोद ले सभी सांसद और विधायक सांसद निधि से काम कराने की अपील। महोबा में फरार IPS मणिलाल पाटीदार की संपत्ति होगी कुर्क। मणिलाल पाटीदार पर 1 लाख का इनाम घोषित। कारोबारी से 50 लाख की रंगदारी मांगने का है आरोप। शामली को ऑक्सीजन प्लांट की बड़ी सौगात। जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का किया शुभारंभ। गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने किया प्लांट का शुभारंभ। जिला अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई हुई शुरू। पूर्व MLC वीरेंद्र सिंह भी रहे मौजूद। शामली पूर्व MLC वीरेंद्र सिंह भी रहे मौजूद। मायावती ने ट्वीट करके सपा पर बोला हमला। सपा की हालत ज्यादा खराब हो गई है। सपा में प्रभावहीन विधायकों को कर रहे शामिल।
छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को सपा मुखिया खुद करा रहे शामिल, सपा को अपने स्थानीय नेताओं पर भरोसा नहीं। गाजियाबाद में बुजुर्ग की पिटाई के मामले में पुलिस ने 2 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जिले में लोनी में यह घटना हुई थी, जिसका वीडियो वायरल हो गया था। पुलिस ने इस मामले में अब तक कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक इंतजार और मोना नाम से 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में उम्मेद पहलवान नाम के स्थानीय नेता पर भी सोशल मीडिया पर जहर फैलाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। बुलंदशहर में अनूप शहर में पीड़ित अब्दुल समद का बयान। पीड़ित अब्दुल समद लड़खड़ाती आवाज में बोले, पीटने वालों ने जय श्री राम के नारे लगवाए। संजय सिंह और सपा नेता पर जमकर भड़के सांसद साक्षी महाराज। ट्रस्ट की जमीन पर उठाए जा रहे सवाल बेबुनियाद। चंपत राय ने पूरा जीवन राम को समर्पित किया। जिन्होंने आरोप लगाए हैं वो रसीद दिखाकर चंदा वापस ले लें। राम मंदिर जमीन खरीद घोटाले में कांग्रेस ने सिटी मजिस्ट्रेट ऑफिस पहुंचकर इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग की और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की। कानपुर पुलिस आयुक्त ने किए तबादले। स्वाट टीम प्रभारी अमित तोमर को चकेरी थाने का प्रभारी बनाया गया। दधिबल तिवारी को पनकी थाने का प्रभार दिया गया। अंकिता वर्मा को क्राइम ब्रांच का प्रभार। पनकी थाना प्रभारी अतुल कुमार सिंह को भी हटाया गया। अतुल कुमार को पुलिस आयुक्त वेस्ट ऑफिस से अटैच किया गया। गाजियाबाद में साइबर सेल को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने एक ठग को किया गिरफ्तार। फर्जी आईएएस अधिकारी बनकर करता था ठगी। स्कूल के कार्यक्रम में आईएएस बनकर हुआ था शामिल। हरदोई में एसपी अजय कुमार की बड़ी कार्रवाई। 33 पुलिस कर्मियों को किया लाइन हाजिर। उन्नाव पुलिस पर पथराव का मामला। आईजी रेंज लक्ष्मण सिंह ने की कार्रवाई। पुलिस कर्मियों के लेस न होने पर बड़ी कार्रवाई। सदर कोतवाली निरीक्षक दिनेश चंद्र मिश्रा सस्पेंड। मगरवाहा चौकी इंचार्ज अखिलेश को भी किया गया सस्पेंड। 2 आरक्षी भी किए गए सस्पेंड। सीओ सिटी कृपाशंकर से मांगा गया स्पष्टीकरण। पुलिस की लापरवाही की जांच एएसपी रायबरेली को सौंपी गई। उन्नाव में पुलिस पर पथराव का मामला। पुलिस ने 43 उपद्रवियों को किया गिरफ्तार। 100 नामजद और 250 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज। ग्रेटर नोएडा में जिम संचालक को गोली मारने का मामला आया सामने। पुलिस ने एक युवक को किया गिरफ्तार। कहासुनी होने पर जिम संचालक को मारी थी गोली। पुलिस ने जिम संचालक को अस्पताल में कराया था भर्ती। अवैध तमंचा कारतूस के साथ युवक गिरफ्तार। संभल पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 25,000 का इनामी शराब तस्कर गिरफ्तार। तस्कर 5 महीने से चल रहा था फरार। लखनऊ में तोड़फोड़ के मामले में रिटायर्ड पीसीएस अधिकारी गिरफ्तार। पीजीआई पुलिस ने अमृत प्रकाश को किया गिरफ्तार। अमृत प्रकाश समेत 50 लोगों पर दर्ज थी एफआईआर। मैरिज लॉन पर कब्जे को लेकर हुआ था विवाद। बार एसोसिएशन सदस्य ने दर्ज कराई थी एफआईआर। फिरोजाबाद में शादी समारोह की दावत में पड़ा रंग में भंग। शादी में पहुंची युवती ने खुद को बताया पहली पत्नी। युवक पहले कर चुका था युवती से प्रेम विवाह। पुलिस को देखकर युवक मौके से फरार। पुलिस ने पिता और चाचा को हिरासत में लिया। थाना शिकोहाबाद क्षेत्र के नंगला कांस का मामला।
उन्नाव में कार सवार प्रेमी युगल को मनचलों ने रोका। मनचलों ने कार में युवती से की छेड़छाड़। मनचलों ने युवती के साथ की जमकर अभद्रता। युवकों की करतूत का वीडियो वायरल। जालौन में खनन माफियाओं से सरकारी राजस्व को नुकसान। अफसरों के गठजोड़ से राजस्व को करोड़ों की चपत। बिना रॉयल्टी अवैध खनन कर लगाए जा रहे मोरंग के डंप। जिला खनिज अधिकारी नहीं करते कार्रवाई के लिए 2 जांच कमेटियां गठित हैं। अफसरों की मिलीभगत से हो रहा मोरंग का भंडारण। गोड्डा में सीएचसी में बिजली नहीं होने से टॉर्च की रोशनी में होता है प्रसव। डीजल के अभाव से खड़ा सीएचसी का जनरेटर। स्वास्थ्य विभाग के पास डीजल के लिए पैसे तक नहीं। प्रसूता महिला को उठानी पड़ती है दिक्कत। मोबाइल की रोशनी में प्रसव का वीडियो वायरल। गोंडा मोबाइल की रोशनी में किया गया प्रसव। लखनऊ में पूर्व सदस्य जिला पंचायत के घर चोरी। लाखों के जेवर और नकदी पर हाथ साफ। चोर रात घटना को दिया अंजाम। फिरोजाबाद में चोरों ने मंदिर में की चोरी। साधु के भेष में मंदिर में डाला डाका। दानपात्र से रुपए को लेकर हुए फरार। चोरी की वारदात का वीडियो वायरल। 4 चोरों ने वारदात को दिया अंजाम। कानपुर में बुजुर्ग दंपत्ति के साथ घर में घुसकर लूट। चाकू मारकर कैश, चैन, लैपटॉप लूटा। लूट की घटना से कई इलाके में दहशत। गोंडा में दबंगों की मनमानी। कोटेदार पर पड़ रही भारी। बगैर राशन कार्ड के राशन लेने पहुंचे दबंग। दबंगों ने गुंडई करते हुए कोटेदार को पीटा। तहरीर के बाद भी छपिया पुलिस ने नहीं की कार्रवाई। प्रयागराज में शादी समारोह में बारबालाओं का डांस। बारबाला के साथ युवक का डांस वीडियो हुआ वायरल। हाथ में तमंचे लिए युवक कर रहा है डांस। औरैया में भाजपा नेता की दबंगई का वीडियो वायरल। सपा नेता के घर पर महिलाओं को दी गालियां। भाजपा नेता राणा पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप। कानपुर में पुलिस वर्दी में कार सवार 2 युवक गिरफ्तार। फर्जी पुलिस बनकर कर रहे थे ट्रकों में वसूली। नवाबगंज पीआरवी ने बदमाशों को दौड़ाकर पकड़ा। गोरखपुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 2 लापता बच्चों को किया सकुशल बरामद। मां के साथ दोनों बच्चों को पुलिस ने किया बरामद। सीतापुर में ट्रांसफार्मर से लदी पिकअप नहर में गिरी। मौके पर पहुंचे पुलिस ने किया रेस्क्यू। गोताखोरों ने 4 ट्रांसफार्मर को निकाला बाहर। लखनऊ आ रही नौचंदी एक्सप्रेस के इंजन के 2 पहिए बुधवार रात केकेसी पुल पर पटरी से उतर गए। आनन फानन में रेलवे प्रशासन मौके पर पहुंचा और इंजन को पटरी पर किया। बुलंदशहर में नहर में बहता रहा अज्ञात महिला का शव। 2 थानों की पुलिस ने नहीं निकलवाया शव। मुरादाबाद में मुगलपुरा थाना इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब मामले विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर विवाद हो गया। विवाद देखते ही देखते इतना बढ़ गया कि दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर फायरिंग कर दी। फायरिंग में बच्चे के सिर में गोली छूकर निकल गई और बच्चे के थोड़ी सी चोटें आई हैं। मुजफ्फरनगर में मकान में छज्जा निर्माण को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना विकराल रूप धारण कर गया कि दोनों ओर से जमकर लाठी डंडे चलने लगे। सूचना पर मौके पर पहुंचे पुलिस ने मामले को शांत कर घायलों को इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। अंबेडकर नगर में रोडवेज बस सड़क किनारे खड़ी ट्रक से टकरा गई। बस चालक को नींद आ जाने से हादसा हुआ। हादसे में एक महिला की मौत हो गई, कई घायल।
मुरादाबाद में हाई टेंशन की चपेट में आकर मजदूर की मौत। ठेकेदार ने लकड़ियां तोड़ने के लिए भेजा था मजदूर। अलीगढ़ में निजी हॉस्पिटलों की बड़ी लापरवाही, बिना वैक्सीन लगवाए जारी किए वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र। थाना सासरी गेट क्षेत्र की रूसा हॉस्पिटल का मामला। जालौर में माधवगढ़ कोतवाली पुलिस को मिली सफलता, 24 घंटे के अंदर चोरों को किया गिरफ्तार। चोरी के 13 मोबाइल और 15,000 रुपए बरामद। देवरिया में करंट लगने से किसान की मौत, बिजली विभाग की लापरवाही से किसान की मौत। खेत में बिजली का तार टूटकर गिरने से हुई मौत। आगरा में महिलाओं और पुरुषों ने की युवक की पिटाई, अकेले युवक पर पथराव करती दिखी महिलाएं। बीच सड़क पर मारने का वीडियो हुआ वायरल। गोंडा में एक प्रधान और उसके परिजनों ने दबंगई करते हुए पुलिस के सामने आबादी की जमीन पर काबिज एक परिवार से छप्पर को उखाड़ फेंका। छप्पर उखाड़ने के साथ दबंग प्रधान ने गुर्गों ने परिवार के परिजनों के साथ मारपीट भी की, जिसके एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। बरेली में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां पर 3 दिनों तक मासूम बच्चे भूख से तड़पते रहे और उन बच्चों का पिता फांसी के फंदे पर लटका रहा। बरेली में किशोरी ने पेड़ से लटककर आत्महत्या कर ली। किशोरी के शव मिलने से इलाके में दहशत फैली है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। कानपुर के बिठूर थाना क्षेत्र में मोहनपुरवा गांव में एक युवक की गला रेत कर हत्या कर दी गई। उसका शव घर के बाहर पड़ा हुआ मिला। सूचना पर पहुंचे पुलिस की छानबीन में अब तक 2 बिंदु सामने आए हैं। अवैध संबंध समेत गांव के ही कुछ अराजक तत्वों पर शक जताया जा रहा है। बागपत पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में आरोपी गोली लगने से घायल हो गया। मौके से बाइक, छुरा, तमंचा बरामद। ग्रेटर नोएडा में मौसम हुआ सुहाना, तेज हवा के साथ हुई बारिश, लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत। वाराणसी समेत पूरे पूर्वांचल में झमाझम बारिश, मौसम विभाग ने कई जिलों में किया ऑरेंज अलर्ट घोषित। गाजियाबाद में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश, बारिश से लोगों को मिली राहत। वाराणसी में भी बारिश से हुआ जलभराव, मैदागिन चौराहे पर भारी जलभराव में ऑटो रिक्शा फंसे। नगर निगम की बारिश ने खोली पोल। श्रावस्ती में राप्ती नदी का जिले में दिखने लगा रौद्र रूप, राप्ती के कहर में डूबे दर्जनों गांव। राप्ती नदी खतरे के निशान से बह रही है ऊपर। लोग जान पर खेलकर कर रहे हैं रास्ता पार, बाढ़ क्षेत्र इलाकों में लोगों को हो रही है परेशानी। उत्तराखंड मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले 3 से 4 दिनों में प्रदेश के कुमाऊं रीजन और गढ़वाल रीजन के लिए मौसम का पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल के मुताबिक कुमाऊं और गढ़वाल के ज्यादातर इलाकों में हल्की से मध्य बारिश की संभावना है। कुमाऊं रीजन के पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, चंपावत जिलों में कहीं कहीं भारी वर्षा की संभावना है। बाबा रामदेव की बढ़ी मुश्किलें, आईएमए ने रामदेव के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। आईएमए ने उत्तराखंड में दर्ज कराई है एफआईआर। कल आईएमए के सदस्य देश में करेंगे प्रदर्शन, काली पट्टी बांधकर करेंगे धरना प्रदर्शन। विधायक गोविंद सिंह कुंजावाल ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इंदिरा हृदयेश के बेटे सुमित पर अधूरे विकास कार्यों को पूरा करने का जिम्मा है। यही नहीं, इससे पहले सुमित हृदयेश हल्द्वानी नगर निगम के मेयर का चुनाव भी लड़ चुके हैं। तो यह तय है कि इंदिरा हृदयेश की राजनीतिक धरोहर को सुमित हृदयेश आगे बढ़ाएंगे।
जिला चिकित्सालय पौड़ी में नवजात बच्चों को न्यूमोकॉकल निमोनिया व दिमागी इन्फेक्शन जैसे गंभीर रोगों से बचाने के लिए जिला अस्पताल में पीसीवी टीका सेंटर की शुरुआत हुई। इस सेंटर में पीसीवी टीका नवजात बच्चों के लेकर 9 माह तक के बच्चों को लगाया जाएगा, जो कि न्यूमोकॉकल निमोनिया व दिमागी इन्फेक्शन से बच्चों को बचाएंगे और इन रोगों से होने वाली मौत की रोकथाम के लिए भी प्रभावित होंगे। हरिद्वार में कुंभ मेले के दौरान हुए कोविड टेस्ट घोटाले पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से एफआईआर दर्ज कराई गई है। सीएमओ हरिद्वार ने नगर कोतवाली में 2 निजी टेस्टिंग लैब लाल चंदानी लैब्स और नालवा लैब पर मैक्स कॉर्पोरेट सोसाइटी के खिलाफ शिकायत देते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। मसूरी में मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल के नेतृत्व में मुख्यमंत्री को एसडीएम मसूरी के माध्यम से ज्ञापन भेजकर नीरज कठैत का तत्काल ट्रांसफर निरस्त करने की मांग की गई। वहीं दूसरी ओर शहर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शहर कांग्रेस अध्यक्ष गौरव अग्रवाल के नेतृत्व में मसूरी के शहीद स्थल पर प्रदेश सरकार और भाजपा विधायक प्रदीप बत्रा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 27, 28 और 29 जून को बीजेपी की एक चिंतन बैठक अल्मोड़ा में हो सकती है। इस बैठक में बीजेपी प्रदेश कोर कमेटी के सभी नेता शामिल होंगे। बैठक में मुख्यमंत्री समेत सभी सांसद, अन्य कैबिनेट मंत्री भी शामिल होंगे। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट के मुताबिक ये बैठक मार्च में आयोजित की जानी थी। हरिद्वार नगर निगम ने अभी तक नालों की सफाई पूरी नहीं कराई है। कई क्षेत्रों में बारिश के दिनों में जलभराव की समस्या होती है। हरिद्वार नालों की साफ सफाई में लापरवाही देखी गई। नगर आयुक्त जय भारत सिंह का कहना है कि नालों की सफाई का काम युद्ध स्तर पर जारी है। 20 जून तक निगम क्षेत्र के सभी नालों की सफाई करा दी जाएगी। कोविड काल में बिजली चोरी पर विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। विजिलेंस की टीम ने भगवानपुर स्थित एक नामी बड़े कॉम्प्लेक्स में छापामार कार्रवाई करते हुए बड़ी बिजली चोरी का भंडाफोड़ किया। टीम ने प्रॉपर्टी डीलर सम्राट शर्मा समेत 2 लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है। फिलहाल पूरे मामले की गंभीरता से जांच चल रही है। श्रीनगर में बद्रीनाथ हाईवे खुल गया है। मलबा आने से हादसा आपको बता दें कि बंद हुआ था। 3 घंटे बंद रहा बद्रीनाथ मार्ग। कड़ी मशक्कत के बाद खोला गया मार्ग। बाजपुर के केलाखेड़ा के गांव भवा नागला में नहाने गए 2 मासूम बच्चों की डूबने से मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उत्तराखंड में कोरोना के 353 नए मामले सामने आए। बीते दिनों में 6 मरीजों की मौत हुई। 398 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। उत्तराखंड में ब्लैक फंगस का कहर जारी है। राज्य में ब्लैक फंगस के 6 नए मामले सामने आए हैं। एम्स ऋषिकेश में 2 मरीजों ने दम तोड़ दिया। प्रदेश में ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या 413। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़े अपडेट्स के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।